हेलो दोस्तों, यदि अभी तक आपकी साइंस तैयार नहीं हुई है तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप बचे हुए समय में साइंस को एकदम आसान तरीके से तैयार कर लेंगे और एग्जाम में आप 70 में 70 जरूर ला पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इससे पहले 70 में 70 तभी आएगा जितना मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उतना आप पढ़ लेंगे, और उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे टॉपर स्टूडेंट हो या फिर कोई लूजर हो, वो अंत में इसी तरीके से अपनी साइंस कंप्लीट करता है। मैंने अक्सर ये देखा है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन सा बेहतरीन तरीका है जिसे अब आपको अपनाना चाहिए अपनी साइंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको आज से ही करना क्या है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। जो देखिए, सबसे पहले आपको रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, एक दिन में 3 या 4 रिएक्शन याद करनी है। ध्यान देना, आप एकदम आसान तरीके से पूरा कंप्लीट कर लोगे। देखो, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर साल पूछी जाती हैं। देखो, ऊष्मा क्षेपी हो गई, उपचयन हो गया, ठीक है, ऊष्मा शोषी हो गई, अपचयन हो गया। 3 या 4 जितना आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं, यानी कम से कम तो 2 तो तैयार करना ही है एक दिन में। ठीक है, 2 3 आपको पर डे पढ़ना है। देखिए, संक्षारण हो गया, उदासीनीकरण हो गया, संकलन हो गया, ठीक है, प्रतिस्थापन हो गया, उसके बाद एस्टरीकरण और साबुनीकरण। ये पूरे साइंस की किताब की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनके बिना पेपर की शोभा नहीं बनती है, समझ लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि 10 रिएक्शन मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप लोग इन्हें 3 या 4 अगर पर डे पढ़ेंगे तो 2 3 दिन में आप इतनी रिएक्शन तैयार कर लेंगे। इससे आपके 4 से 5 अंक कन्फर्म हो जाएंगे। ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बारी लगाना है। इसके बाद इतना याद करने के बाद अब आपको पढ़ना है प्रमुख यौगिकों के बारे में। अब प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं, ध्यान देना। देखो, विरंजक चूर्ण क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में। देखो, सबसे पहले तो इनका सूत्र याद करो, उसके बाद इनके दो दो उपयोग याद करो, कहाँ कहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, दो दो उपयोग, फिर इनको बनाने की एक एक या दो दो विधि आप लोग तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो बेकिंग सोडा को, उसके बाद खाने का सोडा, या इसी को ये धोने का सोडा लिखा हुआ है। ठीक है ना, बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहते हैं। यहाँ पे धोने का सोडा लिखा हुआ है, यानी धावन सोडा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दो दो उपयोग इन चारों के। ठीक है, दो दो उपयोग, बनाने की विधि और रासायनिक सूत्र। उसके बाद देखो, एथेनॉल हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया। इन दोनों के आपके प्रमुख गुणधर्म पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, प्रमुख गुण इनके पढ़ने हैं, और रासायनिक सूत्र इन दोनों का पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास है भाई, बहुत ज़्यादा। इनके बिना तो पेपर की शोभा नहीं बनती, जो मैं बता रहा हूँ। आप पेपर देखेंगे तो यही कहेंगे कि हाँ भैया, कुल यही टॉपिक छपे हुए थे पेपर में। आप लोग दे करके आएंगे पेपर, तभी यही कहेंगे। देखिए, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ज़्यादा खास है भाई। इन दोनों में अंतर पूछ लेगा तो खासकर इनकी परिभाषा और सूत्र जरूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद देखो, अब बात करते हैं प्रमुख विधियां कौन कौन सी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती हैं। देखो, प्रमुख विधियों में खासकर कुछ चीज़ें हैं, जैसे भर्जन हो गया, निस्तापन हो गया, तन्यता हो गया, आघातवर्धनीयता हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन दो दो बीच में अंतर भी पूछ लेता है कि आघातवर्धिता और तन्यता में अंतर बताओ, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताओ। तो सबको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, साबुन की सफाई प्रक्रिया तो पढ़ ही लेना, क्योंकि 6 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में ये दिलाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा खास है। उसके बाद देखो, तारों का टिमटिमाना आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, खासकर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद देखो, इंद्रधनुष का बनना। अभी देखो, मैं बताऊंगा आपको इन्हें पढ़ना कैसे है। देखिए, आपको करना क्या है, एक एक टॉपिक उठाना है। जैसे आप आज 3 टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो 3 टॉपिक उठाना है, सीधा यूट्यूब पर जाना है, वहाँ पे उन टॉपिक्स को सर्च करना है, पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद एक नोट्स लेना है, जिसमें आपको उन टॉपिक्स को अपने से लिखना है। ठीक है, अपने से जो आप पढ़े हैं उसको अपने से लिखो। फिर एग्जाम टाइम में वो आपकी नोट्स जो है ना, एक दिन में आप पूरा रिवाइज कर लेंगे और आपको अच्छे अंक बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो, वर्ण विक्षेपण हो गया, मुकुलन हो गया, बहुविभाजन हो गया, ये बहुत ज़्यादा खास है। देखिए, खासकर आप लोग करेंगे क्या, अगर इनको बुक से या विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे तो आप पढ़ें तो लेंगे। ठीक है ना, लेकिन क्या होगा कि आपको कम समझ में आएगा। आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और कम समय में आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर लोगे। तो आपको इस समय यूट्यूब का सहारा लेना है, लेकिन खासकर एजुकेशनल वीडियो में, फालतू की वीडियो में नहीं। ठीक है, देखो, मानव हृदय प्रमुख अंग कोई ना कोई एक जरूर आएगा। मानव हृदय का या फिर सचित्र वर्णन आ सकता है, या फिर वृक्कणाणु, या जिसी को नेफ्रॉन कहते हैं। श्वसन तंत्र का आपसे चित्र पूछा जा सकता है, तंत्रिका तंत्र आ सकता है। ठीक है, कोई एक, यहाँ से देखिए इतने दिए गए हैं तो आप 2 3 तो कम से कम तैयार कर लेना। कम से कम एक मानव नेत्र और नेफ्रॉन, ये 2 बहुत ज़्यादा खास हैं। और उसके बाद तंत्रिका तंत्र 3 आप तैयार कर लेना। बाकी आप
इच्छा हो तो कर लें, टाइम के हिसाब से करें, नहीं ना करें। मानव मस्तिष्क हो गया, मानव नेत्र एवं दोष हो गया, ठीक है। इतने आपको प्रमुख अंग में पढ़ना है। उसके बाद देखो प्रमुख डेरिवेशन कौन कौन से हैं। देखो समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, ये पार्श्व क्रम इसी को बोलते हैं, और ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक है। दो में से कोई एक आप कर लेना इनमें से, अथवा में एक करके आ जाएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखो दर्पण सूत्र एवं आवर्धन के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा खास है, इनसे न्यूमेरिकल बनेंगे। उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को आपको याद करना है कि किस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है। ये खास टॉपिक है। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेना है और अपवर्तनांक के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। ये हो गए आपके प्रमुख डेरिवेशन। उसके बाद देखो अब आते हैं प्रमुख नियम एवं यंत्रों के ऊपर। देखो यंत्र तो इस बार कट चुके हैं, तो यंत्र की टेंशन मत लो, ठीक है। यंत्र आप नहीं पढ़ेंगे, यंत्र कट चुके हैं। स्नेल का नियम आपको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर ओम का नियम हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेंडल का नियम हो गया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम दोनों पढ़ लेना, ठीक है। लेंज का नियम हो गया, परावर्तन के नियम हो गए, और इतने ही परावर्तन के नियम तक आपको पढ़ने हैं। और लास्ट में ये दो विद्युत मोटर, और ये कट चुका है, इन्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है। और विद्युत जनित्र, ये दो कटे हुए हैं, मैं पहले से यहाँ पे टिक लगा रखा हूँ, ये दोनों कटे हुए हैं। सक्रियता श्रेणी और समजातीय श्रेणी दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इन्हें तो जरूर ही पढ़ लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम समय में पूरी साइंस तैयार करना है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी फोटो जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलेंगे आप सभी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए कि आप कैसे एक महीने में पूरी तैयारी कर सकते हैं तो कमेंट करें, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी सभी विषय का बना दूंगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।